अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शेखोपुरा के शहर मानावाले की, जहाँ पर एक शोहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने की तमाम हदें पार कर दी। और ऐसा भी क्यों करता है? 6 माह के हमला को, और उसने एक कत्ल नहीं, उसने 2 कत्ल किए हैं। और इकरा पे इतना तशद्दुद किया गया कि उसकी आंखों में बर्फ तोड़ने वाले सुए से वार किए गए, और उसके सर के ऊपर कैंचू से वार किए गए, और सर उसका फटा हुआ था, और 3 जगहों पे निशान थे उसके सर पे, और सर खुला हुआ था, और जो उसका मगज था बाहर था, और उसके जिस्म पे इस्त्री गर्म करके उसके जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे लगाई गई थी, और उसके जिस्म पे नील बने हुए थे। और जो डॉक्टरों की टीम मुआयना करने गई, तो वो घबरा गई और रोने लगे डॉक्टर, जो देखा है कि ऐसे भी कोई जुल्म करता है। तो नाज़रीन, बकौल उसकी माँ के, वाक़या यूँ बताया जाता है कि 8 मुहर्रम को इसकी माँ गई, इकरा की माँ, और अपनी बेटी को लेके अपने घर आ गई। तो 12 मुहर्रम के दिन इसका शौहर ज़ोहैब लेने के लिए गया इकरा को। तो शाम 7 बजे इसकी माँ ने बताया कि वो अपनी बीवी को लेकर अपने घर चला गया। तो इसकी माँ कह रही हँसी-खुशी, कोई ऐसी बात नहीं, कि बस वो उसकी आदत थी, इतनी ज़्यादा बात नहीं करता था। आता भी था तो एक साइड पे बैठता। तो उसकी माँ ने बताया कि 7 तारीख को खाना-वाना भी बना था सब, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम घर ही जाके खाएँगे। उसका शौहर उसको लेके, इकरा को, मेरी बेटी को लेके अपने घर चला गया। तो उसकी माँ कह रही कि जब हम लेटे कि 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब, तो मैं ऐसे परेशान थी, नींद नहीं आ रही थी, जैसे दिल कोई मुट्ठी में बंद हो, बहुत परेशान, घबराहट थी। मैंने 10 बजे अपनी बेटी इकरा को फ़ोन किया। इकरा ने बताया कि माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी खाना खाया या नहीं खाया? कहती नहीं माँ, मैंने अभी खाना नहीं खाया, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊँगी, बस मुझे आप थोड़ा आराम करने दें, मैं आराम करना चाहती हूँ। तो उसके बाद वो फ़ोन बंद हो गया। इकरा की माँ कहती है, मैं रात भर बेचैन रही, परेशान रही। क्यों ऐसे? बस मेरा दिल जैसे बहुत परेशान था, जैसे ये दिल बंद हो, मुट्ठी में हो किसी। सुबह 4 बजे फ़ोन उनका आया, तो उन्होंने कहा कि आप लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आ जाएँ, इकरा की तबीयत ख़राब थी तो हम उसे हॉस्पिटल ले गए। तो हम थोड़े परेशान, हमने कहा ये तो बिल्कुल रात ठीक थी, ये कैसे हो गया? बहरहाल इकरा की वालिदा और उसके घर वाले जब लाहौर जनरल हॉस्पिटल पहुँचे, तो इकरा के ससुराल वालों में से कोई भी नहीं था, बस कुछ लोग खड़े थे। जब हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि इस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, और कुछ लोग उसे छोड़ के चले गए। फिर हमने कहा कि नहीं, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये तो इसके ससुराल वालों ने इसे मारा होगा। क्योंकि हमारी जब रात बात हुई तो वो तो घर थी। इकरा की माँ ने बताया कि उसको हॉस्पिटल अंदर लेके गए डॉक्टर टीम में चेक करने के लिए। तो वो जो पहला एक डॉक्टर निकला, उसकी आँखों में आँसू थे, उसने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, डॉक्टर चेक करें, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा। तो उसने बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इतना बेदर्दी से मारा गया, ज़ालिमाना तरीके से, और तशद्दुद किया गया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, कि उसके जिस्म पे इतने निशान बने हुए हैं, और जो जो उसका सर जो है वो फट चुका था, मगज़ उसका बाहर था, और आँखें उसकी इतनी ऐसे-ऐसे सूजी हुई थी, वो क्योंकि सुई उसकी आँखों में मारे गए, तो सुइयाँ मारी गई थी उसकी आँखों में, जिस्म पे जगह-जगह नील के बड़े-बड़े निशान पड़े थे। डॉक्टर ने बताया ये एक्सीडेंट केस नहीं है, तो इसकी बाकायदा एफआईआर कटेगी। फिर उसकी माँ ने बताया कि जब कोई लेने जाता था, इसकी वालिदा या इसका वालिद कोई जाता था, तो वो इसको मना करते थे कि आप कह दो कि मैं नहीं जाती, यानी सख्ती करते थे। इसको जैसे जैसे ही कमरे में तो उसका शौहर या इसके साथ जाती थी, उसको कहती थी कि आप कहो कि मैं नहीं जाती, मैं यहाँ खुश हूँ, ये वो। ब्लैकमेल जैसे करते थे कि तो आपने यही कहना है, बस आपको कह दिया। और ज़्यादा माँ-बाप से बात नहीं करने देते थे, या किसी अज़ीज़ों से बात नहीं करने देते थे। और ये शक्की किस्म के लोग थे, और शक करते थे कि कहीं हमारी असलियत न बता दें। वो नहीं चाहते थे कि ये अपने माँ-बाप के घर जाए, या माँ-बाप से मिले, या अपने बहन-भाइयों से या अज़ीज़ों से। और इनके 2 रूप थे, ऊपर से कुछ थे, अंदर से कुछ थे। सामने मुस्कुरा देना और अंदर से जड़ें काटना, ये वो लोग थे। और जब ये जाती थी, जब वापस आती थी, उस पे सख्ती करते थे, उस पे बहुत परेशान रखना। और आप देखें, माँ-बाप का क्या काम होता है कि बच्चों की गलतियाँ सुधारना, उन्हें सही बताना, सीधे रास्ते बताना। जो गलती है या कोई भी चीज़ की आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उसको सही करना। ये नहीं कि अपने बच्चों को और पुश करना, ये करो, इसको ज़रा सख्ती करो, ये वो। तो इसके माँ-बाप का यही काम था। जब वो एक आदमी अपने घर का माहौल देख रहा है,
ज़ाहिर है घर के अंदर जो कुछ हो रहा है तो जितने फ़र्दों को पता कि घर में क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, क्या खाया पिया, बच्चों को भी पता होता है। क्या उनके माँ-बाप आँखें खुली हुई नहीं थी? वो सब जानते थे, देख रहे थे। और इस कत्ल में 100% 100% मैं कह सकता हूँ कि उसके माँ-बाप मुलव्वस हैं। उसके माँ-बाप मुलव्वस हैं और के घर के जितने फ़र्द हैं, सब कत्ल में मुलव्वस हैं। क्यों? उस वक़्त वो घर थे, सब घर थे और रात का टाइम था। 7 बजे तो ये अपने इकरा को वहाँ से अपने लेके आया, ससुराल से लेके आया, तो तकरीबन 8 बजे पहुँचे होंगे, साढ़े 7 बजे पहुँचे होंगे। तो ये सारा वाक़या घर में ही हुआ है। वो सब मुलव्वस थे। बर्तन भी गिरता है तो एक छोटा जो घर होता है 5 में, उसमें दूसरे तीसरे कमरे में भी आवाज़ आती। सब वो मिले हुए थे, ये सारा मिली-भगत हुई है। उनको पता था कि ये पाकिस्तान है, इसमें हम जो भी करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएँगे, क्योंकि यहाँ इंसाफ की कोई नहीं है, यहाँ इंसाफ ही नहीं है। मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ 1983 में, 83 में मैं सऊदीया में था, तो हमारी कंपनी थी, किसी इंजीनियर ने स्टिक थी उसके पास, उसने वो हेल्पर था, कोई बात हुई, कुछ समझ नहीं तो उसके कमरे में स्टिक लगाई। लड़का था, यंग था, पतला-सा था, उसने बर्दाश्त कर ली, कोई बात नहीं की, एक स्टिक लगाई। तो शाम को जब 4 बजे हमें छुट्टी होती थी, हम जब वापस वो लड़का आया, तो जा रहा था तो उसके पीछे निशान था। दूसरे दोस्त ने रूममेट ने कहा, "यार ये क्या हुआ कमर पे? कहीं गिरे थे, चोट लगी?" उसने उसे बताया इस तरीके से मुझे फलां इंजीनियर ने गुस्से से स्टिक मुझे मारी है। उसने कहा, "रहने दो, कपड़े पहनो मेरे साथ और चलते हैं शूरता खाना।" हमारे साथ ही था शूरता खाना था, तो उन्होंने वहाँ ले गए, तो उसमें उसने लड़के ने बताया कि ऐसे-ऐसे ये वाक़या हुआ। तकरीबन पौने 5 बजे का टाइम था, पुलिस वाली गाड़ी की सायरन की आवाज़ आई, तो वो उनकी एक मखसूस आवाज़ थी जैसे सऊदी में वो पुलिस वाली गाड़ियों की। तो हमने कहा ये कभी तो आई नहीं हमारी कंपनी में, ये कहाँ ये देखा बाहर देखा तो वो कुछ पुलिस वाले उतरे हुए थे गाड़ी से, तो वो उस लड़के को निशानदेही कमरे कर रहा था। तो मैं था, मेरा दोस्त, हम भी उस तरफ आ गए। तो पूछने पे बताया कि लड़के ने बताया कि वो जो कि इसने मुझे स्टिक मारी थी, तो वो पुलिस वाले आए, उसको पकड़ के ले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने हमारी कंपनी के जो थे शिरके के कफ़ील, उसको बुलाया, उसे बताया कि ये ऐसा हुआ है, तो इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ा ये दी गई। तो मैं कल ज़ोहर की अज़ान के बाद, ज़ोहर की नमाज़ के बाद मस्जिद में मुतव्वे ने ना बाँधा उसे और उसकी उस जगह पे ना ऐसे निशान लगाए। यानी जहाँ पे उसको मारा था ना, वैसे ही उन्होंने ऐसे निशान लगाया उस कमर के ऊपर। उसको दी स्टिक दी कि ऐसे ही मारो उसको, स्टिक मारो। जैसे इसने मारी थी, अपनी पूरी क़ुव्वत जैसे मार सकते हो उसको मारो उसे। स्टिक इस जगह पे, ये निशान इसके अंदर मारे। तो लड़के ने जब देखा, उसने कहा, नहीं मैं इसे माफ़ करता हूँ। उसे उसने कहा मुतव्वे ने, अगर तुम माफ़ करते हो, ये तुम पे है। अगर माफ़ कर तो माफ़ कर दो, अगर स्टिक लगानी स्टिक लगाओ, नहीं तो इसका जुर्माना भी है। सऊदी कानून के मुताबिक रियाल पे कुछ होता है, यानी इतने पैसे वो जिसने मारी है वो फिर उसको देता है, जिसे मारी गई है चोट। मगर 3 होते हैं, या तो अगर जैसे एक आदमी कत्ल करता है, कत्ल का बदला कत्ल है, या फिर माफ़ कर दो, और तीसरा ये होता है कि वो कुछ पैसे लेके वो छोड़ देते हैं। मगर उस लड़के ने वो स्टिक वापस कर दी कि मैं इसे माफ़ करता हूँ। जिस मुल्क में इस्लामी कानून होता है, वो मुल्क कामयाब होता है। सऊदीया में कत्ल के बदले कत्ल है, कोई चोरी करता तो उसका हाथ काट दिए जाते हैं। तो अगर हमारे मुल्क में इस्लामी कानून हो, सज़ा मिले, तो हमारे मुल्क में कभी ना ऐसा हो। अब हमारे मुल्क में देखें, ये बच्चे का पहला नहीं हुआ, इससे कितने वाक़यात हो चुके हैं, मगर किसको सज़ा मिली? किसी को भी नहीं मिली। और आप देखें, मुल्तान में असद अब्बास की बेटी सानी ज़ारा, उसके शौहर अली रज़ा ने उसे कत्ल किया। क्या तारीख थी? 9 तारीख थी, 2 मुहर्रम हराम की रात को, और सुबह 9 बजे उन्होंने फ़ोन किया एसएचओ ने कि आपकी बेटी ने खुदकशी की है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इसको मारा गया है, कत्ल किया गया, आप आके देख लें। फिर असद अब्बास अपने घर वालों के साथ ये वहाँ गए। इस केस को 1 साल गुज़र गया है। 2 मुहर्रम देखें, अब आज देखें कितनी मुहर्रम, 1 साल गुज़र गया, अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और हमारे पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ ऐसे हुए हैं, मगर किसी की बेटी को कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर ऐसा चलता रहेगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। कौन महफूज़ है? आपकी भी बेटी, आप भी बेटी वालो, हम भी बेटी, बहनें हमारी हैं, हमारी बेटी हैं। अगर हमारे बड़े-बड़े जो लीडर बैठे हैं, ये बड़े जो पाकिस्तान के,
बड़े का मतलब होता है कि नीचे जो होते हैं जितने, वो सब औलाद होती है, बेटियाँ होती हैं, बहनें होते हैं, भाई होते हैं। जो बड़ा ऊपर बैठा होता है, उसके नीचे जितनी उसकी रिया होती है, उसकी अपनी औलाद होती है, बेटी-बेटी होती है, खानदान होता है उसके। उनको उसके सर पे वो बादशाही कर होता है। जो जिन हमारे लीडर बैठे हैं, वो उनके ऊपर, क्योंकि अगर नीचे कुछ ना हो तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो उनको चाहिए कि ख़्याल रखें और इंसाफ़ दिलाएँ। वो कहें कि ये सानिया ज़ारा, ये इकरा, ये मेरी बेटी है। तो तब जाके इंसाफ मिलेगा। हम सबको चाहिए कि जितने यूट्यूबर हैं, जितने भी चैनल बना रहे हैं, मैं उनसे पुरज़ोर गुज़ारिश करूँगा, अपील करूँगा कि सब ये कदम उठाएँ और हम निकलें और ये जिहाद करें। इंशाल्लाह अगर हम ये सब मिलके ये कदम उठाएँगे तो हमारी हुकूमत इस पे एक्शन लेगी, वरना नहीं लेगी एक्शन। जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है, उसे किसी की फ़िक्र नहीं है, उसे सिर्फ़ अपनी फ़िक्र है और किसी की नहीं करता। और मेरी पाकिस्तान के तमाम बड़े-बड़े मुअज़्ज़ज़ लीडर, हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, तमाम से मेरी गुज़ारिश है और अपील है कि इस बात पे फुल एक्शन लिया जाए। क्योंकि क्या आप महफूज़ हैं? हम महफूज़ हैं? कोई महफूज़ नहीं है। कोई जितना भी कहे, शेर के ऊपर सवा शेर है। तो याद रखना, अगर आज आप किसी के लिए कदम उठाओगे, कदम बढ़ाओगे, तो कल कोई आपके लिए कदम बढ़ाएगा, वरना कल कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। ये आगे चल के बहुत इसके नुकसानात होंगे। और आप एक्शन लें और जो इसमें मुलव्वस है, इसमें इकरा के, इसमें बताया जाता है ज़ुहैब है, उसके वालिद है, उसकी वालिदा है, उसके चचा, जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको रोड पे, चौरस्ते में उनको जलाया जाए। फांसी ना दी जाए, उनको जलाया जाए, जो कुत्तों के आगे डाला जाए। अगर आप ऐसा कदम उठाएँगे, तो आइंदा यकीन करें कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। वो जब देखेगा, मैंने देखा है सऊदीया में जुम्मे वाले दिन धीरे में मस्जिद में, रियाज में भी जद यानी कि वो जुम्मे की नमाज के बाद वो जो कातिल होता था उसको सजा देते थे, उसको लेके आते थे इस तरीके से, पीछे हाथ बंधे होते थे और मस्जिद के वो थड़ा बना होता था बड़ा सारा, उसके ऊपर सब नमाजी ऐसे दायरे में खड़े हो जाते थे, वहाँ उसको लाते थे एम्बुलेंस में और एक साथ जलाद होता था और उसकी गर्दन काटते थे सर से। और जो दो लोग देखते थे वो सबक हासिल करते थे, खौफजदा हो जाते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे किसी के साथ तो हमारा यही अंजाम होगा। तो हमारे लीडरों को भी चाहिए कि ऐसा कोई इस्लामी कानून बनाए, इस्लाम के मुताबिक, कि जैसा कोई करेगा उसके साथ वैसे किया जाए। कि आपने नहीं पढ़ा, जो बीज आप बोएँगे वही काटेंगे, जैसी करनी वैसे भरनी। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। ये कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। इस्लाम की रोज़ से सब बराबर हैं। क्योंकि ये वाक़या पंजाब में हुआ है और मेरी पंजाब के जितने भी साहिब इक़्तिदार हैं, उनसे पुरज़ोर मेरी अपील है कि इस वाक़ये का जल्द अज़ जल्द नोटिस लिया जाए और उन अफ़राद को कुफ़्र किरदार तक पहुँचाया जाए, जिन्होंने ऐसा वाक़या किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन जानें आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंसाफ़ है, पंजाब में इंसाफ़ मिलेगा। अगर हम ये कदम उठाएँगे तो हमें भी ऐसी सज़ा मिलेगी। तो सज़ा ऐसी दीजिए, मैं आपको दोबारा भी कह रहा हूँ, सज़ा ऐसी दीजिए कि देखने वालों की रूह काँप जाए और आदमी सोचे, किसी की बहन की बेटी को सोच के हाथ लगाए कि अगर मैं इसे कोई थप्पड़ भी मारता हूँ तो मेरे साथ जो होगा वो बहुत बुरा होगा। मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए, क्योंकि पीछे कितने लोगों के साथ जो वाक़यात हुए, किसी को इंसाफ़ नहीं मिला। तो अगर आप इंसाफ़ देंगे तो जो रुकेंगे, वरना ये ऐसे सिलसिला जारी रहेगा और ना आप महफूज़ हैं, ना मैं महफूज़ हूँ। और इसका जल्द अज़ नोटिस लिया। वस्सलाम वालेकुम। मैं बर्दाश्त नहीं करती, भाई मारी बर्दाश्त करेगी ऐसा जुल्म। मैनू सिर्फ सिर्फ मैनू इंसाफ इंसाफ इंसाफ